25 साल तक गोरखा शासन में क्रूरता झेलने के बाद कुमाऊं की बागडोर अब अंग्रेजी हुकूमत के हाथों में आ गई थी, जिन्होंने गोरखाओं को परास्त कर कुमाऊं में अंग्रेजी शासन कायम किया। अंग्रेजों के शासनकाल में कुमाऊं की सूरत कितनी बदली, आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 1815 में गोरखाओं को परास्त करने के बाद उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए 1815 में कुमाऊं पर गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासन स्थापित किया। इसका मतलब यह था कि इस क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए। कुछ नियमों को आंशिक रूप से प्रभावित किया गया, जबकि अधिकांश नियमों को स्थानीय अधिकारियों को अपनी सुविधा अनुसार प्रभावी करने की अनुमति दी गई। यही नहीं, गैर विनियमित प्रांतों के जिला प्रमुखों को सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर और बाद में डिप्टी कमिश्नर कहा गया। उस समय जिन प्रांतों को मुख्य आयुक्त के अधीन रखा जाता था और जहां सरकार द्वारा बनाए गए नियम नहीं लागू होते थे, उन्हें गैर विनियमित क्षेत्र कहा जाता था। कुमाऊं पर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर व एक भारतीय कमिश्नर ने शासन किया। कुमाऊं के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर ई गार्डनर थे, जिन्हें गोरखाओं को परास्त करने के बाद 3 मई 1815 में कुमाऊं के पहले कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने 9 महीने तक कुमाऊं पर शासन किया। ई गार्डनर के कार्यकाल के दौरान कुमाऊं पर प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे एक साला बंदोबस्त कहा गया। यही नहीं, ई गार्डनर ने ही अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की। ई गार्डनर द्वारा 9 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद कुमाऊं का अगला कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल को बनाया गया था, जिन्होंने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में एक पूरी तरीके की नई व्यवस्था लागू की। ट्रेल ने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। साथ ही 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना और 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना भी करवाई। बता दें कि अपने शासनकाल के दौरान ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला बनवाया था, जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। यही नहीं, ट्रेल ने ही 1834 में आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण करवाया था। ट्रेल ने ही कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन किया, जिसमें प्रारंभिक तौर पर 1819 में पूरे कुमाऊं के लिए 9 पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। बाद में मजबूत आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुमाऊं को सन 1823 में 26 परगना में बांट दिया गया, लेकिन 26 परगना के लिए 9 पटवारी काफी नहीं थे। ऐसे में 1825 में पटवारियों की संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई। इसके बाद पटवारियों ने तेजी से कार्य करते हुए गाँव की सीमाओं के अंतर्गत आने वाली भूमि व पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की माप की और रजिस्टर में रिकॉर्ड रख दिया। ट्रेल के कार्यकाल के दौरान ही कुमाऊं के लोगों को इतिहास में पहली बार अपने गांव की सीमा ज्ञात हुई। यही नहीं, जिम्मेदारियां और कार्य का आकार बढ़ने के चलते 1830 तक आते आते पटवारियों की संख्या 63 हो गई। बता दें कि ट्रेल ने ही अपने कार्यकाल के दौरान कुल 7 बंदोबस्त लागू किए और 1 दिसंबर 1835 में ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद कुमाऊं के नए कमिश्नर के रूप में कर्नल जॉर्ज गोबान की नियुक्ति हुई। जॉर्ज ने अपने शासनकाल के दौरान दास प्रथा, बाल विक्रय और महिला विक्रय जैसी कुप्रथाओं का अंत किया। कर्नल जॉर्ज गोबान के बाद जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन की चौथे शासक के रूप में नियुक्ति हुई। लुशिंगटन ने कार्यभार संभालने के बाद अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल जनपदों की स्थापना की। 1840 में लुशिंगटन ने 20 साला बंदोबस्त लागू किया, जिसकी मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण थी। 1840 में ही लुशिंगटन ने श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की। लुशिंगटन के कार्यकाल में नैनीताल का नगरीकरण होने के साथ ही खैराना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ हुआ। यही नहीं, लुशिंगटन ने ही 1848 में बागेश्वर में स्थित गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण करवाया। 1847 में लुशिंगटन ने सर्जन नियुक्त किया। साथ ही 1848 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी कमेटी नियुक्त करने के बाद औषधालय की स्थापना भी करवाई। लुशिंगटन के 25 अक्टूबर 1848 में सेवानिवृत्त होने के बाद जॉल हैरेट बैटन को कार्य सौंपा गया। बैटन के कार्यकाल को कुमाऊं पर ब्रिटिश शासनकाल के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। बैटन ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में दास प्रथा का अंत किया, साथ ही नए कानून और नई संहिताएं बनाई। बैटन ने अपने शासनकाल के दौरान अशिक्षित पटवारियों को हटाकर प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा बैटन ने चाय की खेती की शुरुआत भी की, जिसका तेजी से विस्तार हुआ। बैटन के कार्यकाल में ही अल्मोड़ा के दवाखाने की तारागढ़ और लोहाघाट में शाखाएं स्थापित की गई। यही नहीं, बैटन के कार्यकाल में ही अस्पतालों का निर्माण, वैक्सीनेशन समेत चिकित्सा के क्षेत्र में काफी कार्य किया गया। बैटन ने ही 1854 में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया।
बैटन के बाद सर हेनरी रैमजे को कुमाऊं का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया, जो अपने बेहतरीन कार्य के बूते कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर बने। क्योंकि रैमजे पहाड़ी बोली बोलने में सक्षम थे, इसीलिए किसानों व मजदूरों को उनका मधुर व्यवहार पसंद था। यही नहीं, रैमजे उनके घरों में जाकर मंडवे की रोटी का आनंद भी उठाते थे। बता दें कि रैमजे पहले ऐसे ब्रिटिश कमिश्नर थे जिन्होंने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। शिक्षा के प्रति अहम योगदान देते हुए रैमजे ने नैनीताल शहर को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था। साथ ही 1871 में कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला गया। यही नहीं, कुमाऊं के विकास के लिए रैमजे ने कई और ऐसे कदम उठाए जिन्होंने रैमजे को लोकप्रिय शासक के रूप में पहचान दिलाई। सर हेनरी रैमजे का कार्यकाल 1856 से लेकर 1884 तक रहा। हेनरी रैमजे के बाद 1884 से लेकर 1885 तक फिशर को कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया। 1887 तक एच.सी. रोज को कमान सौंपी गई। 1888 से लेकर 1879 तक जे.आर. ग्रिग ने कमान संभाली। 1879 से लेकर 1892 तक जी.ई. अस्क्रिन कुमाऊं के कमिश्नर है। 1892 से लेकर 1894 तक डी.टी. रॉबर्ट्स ने कमान संभाली। 1894 से लेकर 1898 तक ई.ई. ग्रिज कुमाऊं के कमिश्नर रहे। 1899 से लेकर 1902 तक R.E. हमलिन, 1903 से लेकर 1905 तक A.M.W. शेक्सपियर, 1906 से लेकर 1914 तक J.S. कैंपबेल, 1914 से लेकर 1924 तक पंसी विंडम, 1925 से लेकर 1931 तक N.C. स्ट्रिप ने कुमाऊं की कमान संभाली। 1931 से लेकर 1933 तक L.M. स्टब्स, 1933 से लेकर 1935 तक ओ गोयन, 1935 से लेकर 1939 तक A.W. इबर्टसन, 1939 से लेकर 1941 तक G.L. विवियन, 1941 से लेकर 1943 तक T.J.C. एक्टन, 1943 से लेकर 1947 तक W.W. फिनले कुमाऊं के कमिश्नर रहे। हालांकि 1947 में अंग्रेजी शासनकाल से स्वतंत्रता मिलने के बाद कुमाऊं के पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर के.एल. मेहता बने, जिनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1948 तक रहा। तो ये था कुमाऊं पर हुकूमत का पूरा इतिहास जो हमने आपको बताया। लेकिन इससे पहले अगर आपने कत्यूरी, चंद्रवंश और गोरखाओं के शासनकाल की वीडियो नहीं देखी तो इन वीडियोस को भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखें। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। फिलहाल के लिए नमस्कार।